Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 12 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.3 को क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर u एंड वेक्टर v। द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर u एंड वेक्टर v is written as vector u cross vector v, and it is defined as vector u cross vector v. This is equal to magnitude of vector u into magnitude of vector v into sin theta। और यहाँ पे ये जो n है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक यूनिट वेक्टर को, और इसके अलावा ये जो थीटा है दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर u एंड वेक्टर v, and the unit vector n gives the direction of vector u cross vector v. Theta is the angle between the vectors such that theta is greater than and equal to 0 and theta is less than and equal to pi. And unit vector n is perpendicular to the plane of vector u and vector v with direction given by the right hand rule. नेक्स्ट हम देखते हैं राइट हैंड रूल क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो फिगर्स हैं, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिगर ए को। अगर राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं वो वेक्टर u की डायरेक्शन में है तो जो कर्ल होगा दैट वुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v, देन द थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर n विच इज वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v। अब यहाँ पे ये जो फिगर b है इसमें जो कर्ल है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर u एंड द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर n विच इज वेक्टर v क्रॉस वेक्टर u। तो यहाँ से हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v and vector v cross vector u are same vectors in opposite directions. Next है हमारे पास derivation of useful results of cross products। अब यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है वो अप्लाई करेंगे यूनिट वेक्टर्स i, j एंड k पे, और हम ये बात ऑलरेडी जानते हैं जो ये यूनिट वेक्टर्स हैं i, j एंड k ये वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है दैट इज़ 90 डिग्रीज। तो सबसे पहले है हमारे पास I क्रॉस I, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ I इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ I। अब I और I के दरमियान जो एंगल है दैट इज़ 0 डिग्रीज, तो हमारे पास आ जाएगा साइन 0, और जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर n के साथ। अब यहाँ पे i एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज इक्वल टू 1 एंड साइन 0 इज 0, तो हमारे पास आ जाएगा ये 0 के इक्वल। इसी तरह नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे j क्रॉस j, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ j इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ j into sine 0 and this is equal to 0। k cross k, this is equal to magnitude of k into magnitude of k into sine 0 and this is equal to 0। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे i cross j, this is equal to मैग्नीट्यूड ऑफ i इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ j। अब i और j के दरमियान जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्रीज, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा साइन 90 और साथ आ जाएगा यूनिट वेक्टर n। दिस इज इक्वल टू एक यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो होता है 1 के इक्वल, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1 इंटू 1 एंड साइन 90 इज ऑल्सो 1, सो दिस इज इक्वल टू 1। इसी तरह हमारे पास j क्रॉस k आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ j इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ k
into sine 90 and this is equal to 1. K cross I, this is equal to magnitude of K into magnitude of I into sine 90 और साथ है यूनिट वेक्टर, this is equal to 1. We know that vector u cross vector v, this is equal to magnitude of vector u into magnitude of vector v into sine theta. अब अगर यहाँ पे हम डायरेक्शन ऑपोजिट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u इंटू साइन माइनस थीटा और साथ आ जाएगा यूनिट वेक्टर. अब हम जानते हैं जो साइन है वो एक ऑड फंक्शन है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u into sine theta and this is equal to minus vector v cross vector u. So this implies that vector u cross vector v, this is equal to minus vector v cross vector u. Next है vector u cross vector u. This is equal to magnitude of vector u into magnitude of vector u. वेक्टर u और वेक्टर u के दरमियान जो एंगल है दैट इज 0 डिग्रीज, तो हमारे पास आ जाएगा साइन 0 और साथ आ जाएगा यूनिट वेक्टर n. दिस इज इक्वल टू साइन 0 0 के इक्वल होता है तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 0. i, j और k का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको साइक्लिक पैटर्न में लिखा गया है और यहाँ पे ये जो फिगर है इसकी हेल्प से पैटर्न को याद रखा जा सकता है. फॉर इंस्टेंस i और j का जो क्रॉस प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू k. k और i का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमारे पास इक्वल होता है j के इक्वल. इसी तरह j और k का जो क्रॉस प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू i. और इसी तरह अगर ऑर्डर रिवर्स कर दिया जाए तो i और k का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमारे पास आ जाएगा माइनस j के इक्वल. k और j का क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा माइनस i के इक्वल. j और i का क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा माइनस k के इक्वल. i क्रॉस k, this is equal to minus j. k cross j, this is equal to minus I and j cross I, this is equal to minus k. नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. अब इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v, दिस इज इक्वल टू 0 वेक्टर if vector u is equal to 0 vector or vector v is equal to 0 vector. Second property है vector u cross vector v, this is equal to minus vector v cross vector u. Third property is vector u cross vector v plus vector w, this is equal to vector u cross vector v plus vector u cross vector w. तो यहाँ पे हमने अप्लाई की है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. फोर्थ प्रॉपर्टी है वेक्टर u क्रॉस k इंटू वेक्टर v, दिस इज इक्वल टू k इंटू वेक्टर u cross vector v and this is equal to k into vector u cross vector v और यहाँ पे k एक स्केलर है. फिफ्थ प्रॉपर्टी इज वेक्टर u cross vector u, this is equal to 0.
नेक्स्ट है एनालिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v और डिटर्मिनेंट फॉर्मूला फॉर वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v. Let vector u is equal to a1i plus b1j plus c1k and vector v is equal to a2i plus b2j plus c2k. अब हम फाइंड करेंगे वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v. दिस इज इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k क्रॉस वेक्टर v है a2i प्लस b2j प्लस c2k. तो सबसे पहले a1i का क्रॉस प्रोडक्ट होगा a2i के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा a1 इंटू a2 इंटू i क्रॉस i. तो यहाँ पे हमने अप्लाई की है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. उसके बाद a1i का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे b2j के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस a1 b2 i क्रॉस j. उसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा a1 c2 i क्रॉस k. नेक्स्ट हम b1j का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे a2i के साथ, देन आ जाएगा प्लस b1 a2 j क्रॉस i. नेक्स्ट आ जाएगा प्लस b1 b2 j क्रॉस j प्लस b1 c2 j क्रॉस k. नेक्स्ट आ जाएगा प्लस c1 a2 k क्रॉस i प्लस c1 b2 k क्रॉस j प्लस c1 c2 k क्रॉस k. We know that I cross I, this is equal to j cross j, this is equal to k cross k, this is equal to 0. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा I क्रॉस j, this is equal to k, j cross k, this is equal to I and k cross I, this is equal to j. Also j cross I, this is equal to minus k, k cross j, this is equal to minus I, and I cross k, this is equal to minus j. तो हमारे पास अब आ जाएगा a1 b2 k माइनस a1 c2 j माइनस b1 a2 k प्लस b1 c2 i प्लस c1 a2 j माइनस c1 b2 i. सो वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v, दिस इज इक्वल टू, अब हम इन दोनों टर्म्स में से k को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a1 b2 माइनस b1 a2 इंटू k, देन आ जाएगा प्लस इन दोनों टर्म्स में से i को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b1 c2 माइनस c1 b2 i. अब इन दोनों टर्म्स में से हम माइनस j को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू a1 c2 माइनस c1 a2 j.
vector u cross vector v, this is equal to b1 c2 minus c1 b2 into I minus a1 c2 minus c1 a2 j, then आ जाएगा प्लस a1 b2 minus b1 a2 k. This is equation 1. अब यहाँ पे हम एक डिटर्मिनेंट कंसीडर करते हैं. हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ i j k. सेकेंड रो में आ जाएगा a1 b1 c1 और थर्ड रो में आ जाएगा a2 b2 c2. दिस इज इक्वल टू b1 c2 माइनस c1 b2 I, देन आ जाएगा माइनस a1 c2 माइनस c1 a2 j, देन आ जाएगा प्लस a1 b2 माइनस b1 a2 k. दिस इज इक्वेशन 2. अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड्स पे जो रिजल्ट्स हैं वो दोनों सेम. सो दिस इम्प्लाइज दैट वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ i j k a1 b1 c1 a2 b2 c2, और इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्मूला. अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन 2 है इसके राइट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन है ये एक्चुअल डिटर्मिनेंट नहीं है, बिकॉज ये हमने जो डिटर्मिनेंट लिया है इसमें देखा जा सकता है जितनी भी एंट्रीज हैं वो सब स्केलर्स नहीं है. ये जस्ट हमारे पास ये जो इक्वेशन 1 के राइट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन है उसे याद रखने का जस्ट एक तरीका है. नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स. इफ vector u and vector v are parallel vectors, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो उनके दरमियान जो एंगल होता है वो होता है 0. तो थीटा हमारे पास क्या होगा 0, एंड दिस implies दैट sin 0 is equal to 0. Then vector u cross vector v, this is equal to magnitude of vector u into magnitude of vector v into sin theta, और साथ आ जाएगा यूनिट वेक्टर n. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v, दिस इज इक्वल टू 0 वेक्टर, और magnitude of vector u cross vector v is equal to 0. and if, और अगर हमारे पास वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v 0 वेक्टर के इक्वल हो, then either sin theta is equal to 0 or magnitude of vector u is equal to 0 or magnitude of vector v is equal to 0. अब अगर हमारे पास जो साइन थीटा है वो 0 के इक्वल हो तो इससे दो रिजल्ट्स हम निकाल सकते हैं, आइदर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज और 180 डिग्रीज. And this shows that vector u and vector v are parallel, which shows that vector u and vector v are parallel. Next है, if vector u is equal to 0 vector और vector v is equal to 0 vector. अब हम जानते हैं कि 0 वेक्टर की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती,
तो यहाँ पे अब हम ये बात मान लेंगे कि ज़ीरो वेक्टर जितने भी वेक्टर्स हैं उन सब के पैरेलल होता है। देन सिंस ज़ीरो वेक्टर has no specific direction, we adopt the convention that zero vector is parallel to every vector। अब यहाँ पे ये जो ज़ीरो वेक्टर है ये जितने भी वेक्टर्स हैं उन सब के पैरेलल और परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ पे ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है इससे किसी किस्म का प्रॉब्लम अराइज नहीं हो सकता, बिकॉज अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और उनमें से एक ज़ीरो वेक्टर है तो उन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कभी भी अप्लाई नहीं होता। तो इसी वजह से जितने भी वेक्टर्स हैं ज़ीरो वेक्टर उन सब के पैरेलल भी है और परपेंडिकुलर भी है। नेक्स्ट हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स। हमारे पास है एग्जांपल नंबर 1, फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर A इज़ 2i minus j plus k and vector B is 4i plus 2j minus k। अब हमने एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो कि वेक्टर A और B दोनों के ही परपेंडिकुलर हो। तो अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब जो वेक्टर A और वेक्टर B दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है दैट इज वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। A वेक्टर perpendicular to both the vectors A and B is वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो यहाँ पे अब हमने फाइंड करना है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। सो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B दिस इज इक्वल टू वेक्टर A है 2i माइनस j प्लस k क्रॉस वेक्टर B इज 4i प्लस 2j माइनस k। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्मूला। सो दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, फर्स्ट रो में हमारे पास आ जाएगा यूनिट वेक्टर्स i j k। सेकंड रो में ये जो वेक्टर A है इसमें जो i j और k के कंपोनेंट्स हैं वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 1 1। और थर्ड रो में ये जो वेक्टर B है इसमें जो i j और k के कंपोनेंट्स हैं वो आ जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 4 2 माइनस 1। दिस इज इक्वल टू वेक्टर I इंटू, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2, देन आ जाएगा माइनस j इंटू, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 माइनस 4, देन है प्लस k इंटू 4 प्लस 4। दिस इज इक्वल टू माइनस I प्लस 6j प्लस 8k। सो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B दिस इज इक्वल टू माइनस I प्लस 6j प्लस 8k। अब हमारे पास ये वो वेक्टर आ चुका है जो कि वेक्टर A और वेक्टर B के परपेंडिकुलर है। अब हम इसकी वेरिफिकेशन भी करेंगे। अब हमने ये बात पढ़ी हुई है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल होगा।
तो पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पास ये जो वेक्टर है ये वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है या नहीं है। उसके लिए हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर ए के साथ, और अगर वो डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये होगा दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए है हमारे पास 2i माइनस जे प्लस के डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज माइनस आई प्लस 6j प्लस 8k। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 8। दिस इज इक्वल टू माइनस 2 minus 6 plus 8, and this is equal to minus 8 plus 8, and this is equal to 0। तो यहाँ पे देखा जा सकता है वेक्टर A एंड वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ चुका है। दिस मीन्स दैट वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। नेक्स्ट हम वेक्टर B का डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर B डॉट वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। दिस इज इक्वल टू वेक्टर B है हमारे पास 4i प्लस 2j माइनस k डॉट वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज माइनस i प्लस 6j प्लस 8k। This is equal to 4 into minus 1 plus 2 into 6 plus minus 1 into 8. This is equal to minus 4 plus 12 minus 8. And this is equal to minus 4 plus 4, and this is equal to 0. तो यहाँ पे देखा जा सकता है वेक्टर B एंड वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ चुका है। So this means that vector B is perpendicular to vector A cross vector B. Hence, vector A cross vector B is perpendicular to both the vectors A and B. So this is our final and required result. Next example number 2. If vector A is equal to 4i plus 3j plus k and vector B is equal to 2i minus j plus 2k, find a unit vector perpendicular to both vector A and vector B. Also find the sign of the angle between the vectors A and B. अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो यहाँ हम वो वेक्टर फाइंड करेंगे दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर A एंड वेक्टर B, एंड द वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर A एंड वेक्टर B इज वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। सो वी हैव टू फाइंड वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, दिस इज इक्वल टू vector A is 4i plus 3j plus k cross vector B is 2i minus j plus 2k। नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्मूला। तो हमारे पास आ जाएगा i j k 4 3 1 2 minus 1 2। This is equal to I into 6 plus 1 minus j into 8 minus 2 plus k into minus 4 minus 6. This is equal to 7i, then आ जाएगा minus 6j minus 10k। अब यहाँ पे हमने एक ऐसा वेक्टर फाइंड कर लिया है जो कि वेक्टर A और वेक्टर B दोनों के ही परपेंडिकुलर है।
लेकिन हमें रिक्वायर्ड है एक यूनिट वेक्टर। तो उसके लिए अब हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 raised to the power 2 plus minus 6 raised to the power 2 plus 10 raised to the power 2. This is equal to square root of 49 plus 36 plus 100. And this is equal to square root of 185. Our unit vector n perpendicular to vector A and vector B is equal to, हम जानते हैं a unit vector is equal to vector divided by its magnitude. अब हमने यहाँ पे एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। दिस इज इक्वल टू 7i minus 6j minus 10k over square root of 185. So this is equal to 1 over square root of 185 into 7i minus 6j minus 10k. तो ये आ चुका है हमारे पास यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है साइन ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो उसके लिए पहले हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9 प्लस 1, this is equal to square root of 26. Magnitude of vector B, this is equal to square root of 2 square plus minus 1 raised to the power 2 plus 2 raised to the power 2. This is equal to square root of 4 plus 1 plus 4. This is equal to square root of 9 and this is equal to 3. If theta is the angle between vector A and vector B, then magnitude of vector A cross vector B, this is equal to magnitude of vector A into magnitude of vector B into sine थीटा। अब हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज स्क्वायर रूट ऑफ 185 over magnitude of vector A is square root of 26 into magnitude of vector B is 3. So this is equal to square root of 185 over 3 into square root of 26. So this is the sign of the angle between vector A and vector B. This is our final and required result. Next है example number 3. Prove that sin alpha plus beta is equal to sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। ये है हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन, दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। ये आ चुका है हमारे पास वेक्टर ओ ए।
एक्स एक्सिस और वेक्टर ओ ए के दरमियान जो एंगल है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं अल्फ़ा के इक्वल। दिस इज़ वेक्टर ओ बी। वेक्टर ओ बी एंड एक्स एक्सिस के दरमियान जो एंगल है दैट इज़ माइनस बीटा। और उसके अलावा वेक्टर ओ ए एंड वेक्टर ओ बी को हमने अज्यूम करना है यूनिट वेक्टर्स। लेट वेक्टर ओ ए एंड वेक्टर ओ बी be unit vectors in the xy plane, making angles alpha and minus beta with the positive x-axis respectively. अब हमारे पास एंगल ए ओ बी आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा के इक्वल। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं कॉस माइनस बीटा साइन माइनस बीटा। तो हमारे पास वेक्टर ओ ए आ जाएगा कॉस अल्फ़ा आई प्लस साइन अल्फ़ा जे। इसी तरह वेक्टर ओ बी हमारे पास आ जाएगा कॉस माइनस बीटा आई प्लस साइन माइनस बीटा जे। अब कॉस एक इवन फंक्शन है तो हमारे पास वेक्टर ओ बी आ जाएगा कॉस बीटा आई और साइन एक ऑड फंक्शन है तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन बीटा जे। नेक्स्ट हम वेक्टर ओ बी एंड वेक्टर ओ ए का फाइंड करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर ओ बी क्रॉस वेक्टर ओ ए, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए इंटू साइन ऑफ। अब हमारे पास वेक्टर ओ बी एंड वेक्टर ओ ए के दरमियान जो एंगल है दैट इज अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे वेक्टर ओ बी क्रॉस वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी एंड वेक्टर ओ ए के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये है वेक्टर ओ बी क्रॉस वेक्टर ओ ए की जो डायरेक्शन है वो जेड एक्सिस के लॉन्ग होगी और जेड एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज के। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा यूनिट वेक्टर के विच शोज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओ बी क्रॉस वेक्टर ओ ए। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा आई जे के। वेक्टर ओ बी में आई जे और के कंपोनेंट्स हैं कॉस बीटा माइनस साइन बीटा 0। वेक्टर ओ ए में आई जे और के कंपोनेंट्स हैं कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन करें तो हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा
और साथ आ जाएगा यूनिट वेक्टर k. दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट i j k cos बीटा माइनस साइन बीटा 0 cos अल्फा sin अल्फा 0. Vector OA and vector OB are unit vectors. So magnitude of vector OA, this is equal to magnitude of vector OB and this is equal to 1. Unit vector का जो magnitude होता है that is always equal to 1. अगर इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट भी किया जाए तब भी रिजल्ट जो आएगा वो 1 के इक्वल ही होगा. तो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा k. This is equal to I into 0 minus 0 minus j into 0 minus 0 plus k into sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. तो हमारे पास अब sin alpha plus beta के आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के. हेंस साइन अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा plus cos alpha sin beta. So this is our final and required result. Next example number 4. In any triangle ABC, prove that A over sin A is equal to B over sin B is equal to C over sin C. ये है हमारे पास law of sines. अब सॉल्यूशन करते हैं. अब यहाँ पे ये जो फिगर है इसको देखते हैं. ये है हमारे पास पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C. पॉइंट A के ऑपोजिट जो साइड है वो है हमारे पास वेक्टर A. पॉइंट B के ऑपोजिट जो साइड है दैट इज वेक्टर B. और पॉइंट C के ऑपोजिट में जो साइड है दैट इज वेक्टर C. अब अगर ये हमारे पास जो एंगल है वो पाई है देन दिस एंगल वुड बी पाई माइनस बी. इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा पाई माइनस सी एंड दिस वुड बी पाई माइनस ए. सपोज वेक्टर्स A, B and C are along the sides BC, CA and AB respectively of the triangle ABC. अब यहाँ पे देखा जा सकता है वेक्टर A का जो टर्मिनल पॉइंट है वो वेक्टर B के इनिशियल पॉइंट से कनेक्टेड है. इसी तरह वेक्टर B का जो टर्मिनल पॉइंट है वो वेक्टर C के इनिशियल पॉइंट से कनेक्टेड है. और वेक्टर C का जो टर्मिनल पॉइंट है वो वेक्टर A के इनिशियल पॉइंट से लिंक्ड है. तो इन तीनों वेक्टर्स का जो सम है वो हमारे पास होगा 0 के इक्वल. सो वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C दिस इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट हम ये करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो वेक्टर A है इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे.
तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, दिस इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए। दिस इज इक्वेशन 1। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर सी के साथ। टेक क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर सी, तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। अब हमने क्रॉस प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वेक्टर यू क्रॉस वेक्टर यू इज इक्वल टू 0, और इसकी रीज़न ये है कि दो सेम वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होता है दैट इज 0 डिग्रीज एंड साइन 0 इज 0। तो हमारे पास अब आ जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, दिस इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। वी नो दैट अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं वेक्टर u एंड वेक्टर v, देन वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v दिस इज इक्वल टू माइनस वेक्टर v क्रॉस वेक्टर u। तो माइनस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c की जगह हम लिख सकते हैं वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a। सो वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c दिस इज इक्वल टू c क्रॉस वेक्टर a। अब हम दोनों साइड्स पे लेंगे मैग्नीट्यूड, तो हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a। देन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c। वेक्टर b और वेक्टर c के दरमियान जो एंगल है दैट इज पाई माइनस a, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई माइनस a, एंड दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। वेक्टर c और वेक्टर a के दरमियान जो एंगल है दैट इज पाई माइनस b, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई माइनस b। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज b एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c इज c, तो हमारे पास आ जाएगा b इंटू c इंटू साइन a, and this is equal to c into a into sin b। और इसकी रीज़न ये है sin x minus y this is equal to sin x cos y minus cos x sin y। तो साइन पाई माइनस ए हमारे पास आ जाएगा साइन पाई कॉस ए माइनस कॉस पाई साइन ए। साइन पाई इज 0, 0 इंटू कॉस ए इज 0, देन आ जाएगा माइनस cos pi is -1 into sin a and this is equal to sin a। तो यहाँ पे इसी वजह से हमने sin pi माइनस a की जगह sin a लिख दी है और sin pi माइनस b की जगह पे sin b लिख दिया है। हम यहाँ पे दोनों साइड्स पे ये जो c है ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा b इंटू साइन a एंड दिस इज इक्वल टू a इंटू साइन b। देन हमारे पास आ जाएगा b ओवर साइन b दिस इज इक्वल टू a ओवर साइन a, दिस इज इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर b के साथ। टेक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 1 with वेक्टर b, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर b क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर c क्रॉस वेक्टर b, दिस इज इक्वल टू
माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा 0, तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी, दिस इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को हम लिख सकते हैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड, तो हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। देन आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर सी और वेक्टर बी के दरमियान जो एंगल है दैट इज पाई माइनस ए, तो हमारे पास आ जाएगा साइन पाई माइनस ए, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर बी और वेक्टर ए के दरमियान जो एंगल है दैट इज पाई माइनस सी, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई माइनस सी। देन हमारे पास आ जाएगा सी इंटू बी, साइन पाई माइनस ए की जगह हमारे पास आ जाएगा साइन ए, दिस इज इक्वल टू बी इंटू ए साइन सी। अब यहाँ पे बी से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास अब आ जाएगा c ओवर साइन c, दिस इज इक्वल टू a ओवर साइन a। दिस इज इक्वेशन 3। फ्रॉम 2 and 3 we get a over sine a, this is equal to b over sine b, this is equal to c over sine c. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ ही एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।